नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। न्यूज इंडिया के न्यूज आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज। खबरों की शुरुआत हेडलाइन से। झड़प के 3 दिन बाद चीन ने छोड़ा 2 मेजर समेत 10 भारतीय जवान को। 20 जून को गरीब कल्याण रोजगार योजना लॉन्च करेगी पीएम मोदी। 50 साल के हुए राहुल गांधी शहीदों के सम्मान में इस बार नहीं मनाएंगे जन्मदिन। देश में 2.5 लाख जीता कोरोना से जंग, 1.67 लाख एक्टिव। चीन के तनाव के बीच भारतीय वायुसेना ने दिया 33 लड़ाकू विमान खरीदने का प्रस्ताव। आज पीएम मोदी करेंगे 16 दलों के बीच वर्चुअल मीटिंग। भारत में अब तक कुल 3.67 लाख संक्रमित, दुनिया भर में 85 लाख से ज्यादा संक्रमित। राज्यसभा के 34 सीटों में मतदान आज। ऑस्ट्रेलिया का बड़ा साइबर हमला, सरकारी और निजी सरकारी हमले पर निशाना। भारतीय शहीदों का ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्रालय का नमन, बोले हम भारत के साथ। गलवान घाटी में चीन सैनिकों में 76 भारतीय सैनिक अस्पतालों में भर्ती। अब खबरें विस्तार से। गलवान घाटी में हिंसक झड़प में 3 दिन बाद अब चीनी सेना ने बंधक बनाए गए 2 मेजर समेत 10 भारतीय सैनिकों को छोड़ा। हालांकि सेना ने इस संबंध में अभी कोई अधिकृत बयान जारी नहीं किया है। गलवान घाटी में PP-14 में हुई खूनी झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए थे, जबकि 76 घायल हुए थे। इसके अलावा चीन के भी 43 सैनिक मारे गए थे। आज राहुल गांधी 50 साल के हुए। उनका जन्म नई दिल्ली के होली फैमिली हॉस्पिटल में 19 जून 1970 को हुआ था। कोरोना और हालिया शहीद हुए 20 जवानों के बलिदान के मद्देनजर रखते हुए राहुल इस बार अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। राहुल के कार्यकर्ता से भी शहीद के लिए 2 मिनट का मौन रखने का आह्वान किया। कार्यकर्ताओं का निर्देश दिया कि कहीं भी राहुल का बर्थडे केक नहीं कटना चाहिए और न ही नारेबाजी होना चाहिए। कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने वाले मोदी सरकार अब उसके रोजगार को लेकर भी चिंतित है। इस कड़ी में गरीब कल्याण रोजगार योजना के पीएम मोदी 20 जून 2020 को लॉन्च करने वाले हैं। इस योजना के तहत देश में 6 राज्यों में 116 जिलों में मजदूरों को रोजगार मिलेगा। 50,000 करोड़ की लागत से शुरू होने वाली इस योजना के तहत 25 प्रकार के काम दिए जाएंगे। बीते 24 घंटा में देश में कोरोना वायरस से 13,586 नए मामले सामने आए और 336 लोग मर गए। अब तक कुल 3,80,532 संक्रमित हुए। कोरोना वायरस से अब मरने वालों की संख्या 12,573 है। राहत की बात यह है कि बीते 24 घंटा में 10,386 मरीज ठीक भी हुए हैं। कोरोना से जंग जीतने वालों की कुल संख्या 2,04,711 हो गए हैं, जबकि अभी तक एक्टिव केस की बात करें तो 1,63,248 एक्टिव केस अभी भी उपस्थित है। बीते 24 घंटा में देश में कोरोना वायरस से 13,586 नए मामले सामने आए और 336 लोग मर गए। अब तक कुल 3,80,532 संक्रमित हुए। कोरोना वायरस से अब मरने वालों की संख्या 12,573 है। राहत की बात यह है कि बीते 24 घंटा में 10,386 मरीज ठीक भी हुए हैं। कोरोना से जंग जीतने वालों की कुल संख्या 2,04,711 हो गए हैं, जबकि अभी तक एक्टिव केस की बात करें तो 1,63,248 एक्टिव केस अभी भी उपस्थित है। भारत वायुसेना ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए 33 नए लड़ाकू विमान खरीदने की योजना बना रहे हैं। लद्दाख में चीन सीमा पर चल रही तनाव के बीच वायुसेना ने सरकार से 12 नए सुखोई 30 और 21 MiG-29 विमान खरीदने का प्रस्ताव दिया है। ये विमान रूस के से खरीदा जाएगा। बता दें कि पिछले काफी समय से यह प्रक्रिया चल रही थी और अब इस संबंध में सरकार को प्रस्ताव सौंपा गया है, जिस पर जल्दी ही चर्चा हो रही है। पूर्वी लद्दाख स्थित गलवान घाटी में चीन से सैनिक से भीड़ जवाज भारतीय सैनिक में से 76 सैनिक अस्पताल में भर्ती हुए हैं। उन्हें भी हिंसक झड़प में चोट आई थी। इनमें से 18 सैनिक लेह के अस्पताल में एडमिट है। वे 15 दिन में ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं 58 सैनिक अन्य अस्पतालों में भर्ती है। उन्हें हल्की चोट है और वे 1 हफ्ते के अंदर में ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। चीन संग सीमा विवाद को लेकर आज पीएम मोदी की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक की जाएगी। इस बैठक के लिए कुल 16 राजनीतिक दलों को न्योता मिला है, जो शाम 5 बजे वर्चुअल बैठक की जाएगी, जिसमें सोनिया गांधी, MK स्टालिन, N चंद्रबाबू नायडू, जगत रेड्डी, शरद पवार, नीतीश कुमार, D राजा, सीतारमन येचुरी, नवीन पटनायक, K चंद्रशेखर राव, ममता बनर्जी, सुखबीर बादल, चिराग पासवान, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन बैठक में शामिल होंगे। G7 समूह के सदस्य देशों ने चीन के हांगकांग पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने की फैसला पर पुनः विचार करने को कहा है। ये कानून एक देश दो प्रणाली सिद्धांत पर खतरा है। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और ब्रिटेन के विदेश मंत्री एवं यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधियों ने कहा है कि ये उस प्रणाली को खतरा में डाल देगा जिससे हांगकांग को फलने फूलने में बेहतरीन मौका दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइकल पोम्पियो ने भारत चीन सीमा विवाद में वीरगति को प्राप्त हुए गलवान घाटी के भारतीय शहीदों की ट्विटर के जरिए नमन किया। आज माइकल पोम्पियो ने लिखा, चीन के साथ हुई विवाद में भारत के जिन जवानों की जान गई है उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इन दुख की घड़ी में हम उन जवानों के, उनके परिवारों और उनके चाहने वालों और भारत के साथ है।
ऑस्ट्रेलिया में बड़ा साइबर हमला हुआ जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्रों को निशाना बनाया गया। बता दें कि हमला किसी संगठित गिरोह ने किया है या इसके पीछे किस देश का हाथ है, इस बात को पता भी नहीं चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में संगठनों को लक्षित कर किसी विदेशी संस्था ने यह जटिल साइबर हमला किया है। 10 राज्यों में राज्यसभा की 24 सीटों के लिए आज मतदान हुई। इसमें भाजपा और कांग्रेस के दिग्गजों के साथ दांव पर है। कल शाम दोनों दलों के विधायकों के संग बैठक हुई थी। भाजपा के मध्य प्रदेश और गुजरात को संबंधित राज्यों में भेजा गया। नतीजे शाम को ही पता चले जाएगी। भारत में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,66,976 हुई है, जिनमें से 1,60,384 संक्रमित मामले हैं। देश भर में अब तक 1,94,325 लोग ठीक हो चुके हैं और 12,237 लोग की मौत हो चुकी है, जबकि पूरी दुनिया में कोरोना के 85 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 4,53,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं 44 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए आपके अपने चैनल न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद।